हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हम हर फ्राइडे आपसे मिलते हैं रियल एस्टेट की डिस्कशंस के लिए। और आज भी हमारे साथ हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोरा जी और रीसेल स्पेशलिस्ट अमित चोपड़ा जी। वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू जतिन। थैंक यू। सो प्रवीण जी, आज का हमारा रियल एस्टेट डिस्कशन का टॉपिक है आर प्राइसेस स्टिल ड्रॉपिंग डिस्पाइट ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट। पूरे मार्केट में सब लोग कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट लो हो रहा है, इंटरेस्ट रेट लो हो रहा है। और जब हम सेल्स का डेटा देखते हैं तो वो देखते हैं कि प्राइसेस और भी डाउन हो गए हैं। तो प्रवीण जी, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। देखो जतिन, ये जो आज का हमने टॉपिक चूज किया है, जैसे मैं पहले भी प्रोग्राम्स में बात करता हूं कि जो हम टॉपिक्स चूज करते हैं, जैसे हमें हमारे व्यूअर्स डिमांड करते हैं या क्वेश्चंस पूछते हैं, तो फिर हमें होता है कि इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए ताकि सभी को आइडिया हो जाए कि ये रियलिटी क्या है। जो इंटरेस्ट रेट पिछली बार ड्रॉप हुआ था 1/4%, और अभी तो चलो ये 2 दिन हुए हैं, अभी टाइम थोड़ा हुआ है। तो पिछली बार इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होने का मार्केट के ऊपर, जितना आपने भी देखा होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इवन दो जो प्राइसेस थे, कई प्रॉपर्टियों के जो प्राइस थे, मतलब उसके बाद भी कम प्राइस पे वो प्रॉपर्टीज बिकी हैं। और ये इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होने के डिस्पाइट, मतलब उसके बावजूद भी कुछ प्रॉपर्टियों के ऊपर प्राइसेस अभी भी कम हो रहे हैं। उसका मैं कारण बताता हूं कि वो क्यों प्राइस कम हो रहे हैं और कैसे प्राइसेस कम हो रहे हैं। असल में क्या है कि जितने जो लोगों की मॉर्गेज की पेमेंट्स हैं वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा हाई हैं कि क्वार्टर आधा परसेंट भी उनको कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं दे पा रहा। उसमें कारण क्या है कि जो पेमेंट है वो अकेला इंटरेस्ट रेट तो एक है ही है, क्योंकि लोगों की पेमेंट्स है बहुत बड़ी है। मान लो कि अभी जैसे किसी ने भी कोई प्रॉपर्टी 15 लाख की ली थी, आज से 2-3 साल पहले जब मार्केट एक्टिव थी, तो उस टाइम पे उन्होंने अगर मान लो 3-4 लाख डॉलर डाउन पेमेंट दी थी, तो भी उनकी मिलियन 11 लाख की ऑफर मॉर्गेज आज भी है। और 11 लाख की जो मॉर्गेज है उसकी वो पेमेंट्स पे कर रहे थे 7 हजार के करीब। अब ये इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, उससे भी जैसे अगर मान लो $1000 का फर्क पड़ भी गया पेमेंट्स में, तो कोई बहुत बड़ा भी अभी रिलीफ नहीं है लोगों को। क्योंकि जब लोगों ने वो जो कमिटमेंट्स की हैं प्रॉपर्टीज की, वो की हुई है उन्होंने कमिटमेंट 1.5-2% के ऊपर। वो कमिटमेंट्स उन्होंने बहुत नीचे वाले प्राइस पे की हुई हैं, और लोग अपने आप को पुश करके प्रॉपर्टीज को हैंडल करते आ रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए कि जिस बंदे ने 1.5-2% पे मॉर्गेज के हिसाब से प्रॉपर्टी कमिट की हुई है, और अब रेट वो 7 से नीचे आ रहा है, चलो अब कम भी हो रहा है, तो अभी भी जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो लोग इन पेमेंट्स को अभी भी हैंडल नहीं कर पा रहे, और पिछले 1-2 साल से काफी लोग उन चीजों को प्रलॉन्ग करते आ रहे थे। अब जब वो प्रलॉन्ग नहीं कर पा रहे, डिस्पाइट इवन दो के इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, दे आर फोर्स टू सेल देयर प्रॉपर्टी। उनको अपनी प्रॉपर्टी को बेचना ही पड़ रहा है, बिकॉज वो अपनी प्रॉपर्टी की मॉर्गेज की पेमेंट को सर्व कर ही नहीं सकते। मतलब उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आज की डेट में इतनी डिफिकल्ट हो चुकी है। तो इसलिए डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट लो होने के बावजूद भी कई सेलर ऐसे हैं जो आज भी पेमेंट्स को हैंडल नहीं कर पा रहे। जब वो पेमेंट को हैंडल नहीं कर पा रहे तो उनको ये होता है कि यार जैसे भी मर्जी हो इस प्रॉपर्टी को बेचो। वो जितना भी प्राइस कम करके बेचनी पड़ती है वो बेच जाते हैं। अब जब एक नेबरहुड में एक प्रॉपर्टी लोअर पे बिक जाती है, तो जो सराउंडिंग प्रॉपर्टी जो होती है, तो लोगों के दिमाग में ये भी बात आती है कि ये भी इसी प्राइस पे मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे मैं पहले भी बात करता हूं, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, आजकल बड़ी तरह की एप्स हैं, ये अच्छा पार्ट भी प्ले कर रही हैं, ये चैलेंज भी साथ खड़े कर रही हैं। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, अब पहले क्या होता था कि पहले तो चलो जो प्रॉपर्टी किसी कम प्राइस पे बिकी या कोई हुई, सारी एप्स के ऊपर राइट वे उसकी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, और बीच में कई लोग फिर उसकी वीडियोज भी बना के डालते हैं। ये देखो जी, ये प्रॉपर्टी 2 मिलियन की थी, अब ये 15 लाख की बिक, अब ये 14 लाख की बिक। वो एक मार्केट में एक और नेगेटिव हाइप क्रिएट कर देती है वो चीज। तो कहने का मतलब है कि डिस्पाइट लो होने के बावजूद भी मार्केट में अभी कोई चेंज बहुत बड़ी नजर नहीं आ रही। अगर आपको जतिन याद होगा, एक हमने आपने शो किया था आई थिंक 2 या 3 वीक पहले, उसमें मैंने एक बात कही थी कि मॉर्गेज रेट के कम होने का मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा।
उसमें ये बात मैंने क्लियरली बोली थी कि कोई भी चांस नहीं मेरे को लग रहे अभी मार्केट में प्राइसेस के ऊपर जाने के। लोअर इंटरेस्ट रेट से मार्केट में एक्टिविटी तो इंप्रूव हो सकती है, बट पहले मार्केट में एक्टिविटी इंप्रूव होएगी, प्राइसेस के ऊपर जाने का पार्ट उसके बाद का पार्ट है। अभी पहले जब तक एक्टिविटी इंप्रूव नहीं होती, बायर में कॉन्फिडेंस नहीं आता, प्राइस का स्टेप उतना टाइम मार्केट में कभी भी किक इन नहीं करेगा। राइट प्रवीण जी अगर प्राइस नहीं होंगे स्टेबल, बट अगर हम एक डेटा देखें, जो हमें क्रिया का डेटा आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो डेटा आया है, उसमें कह रहे हैं कि ओवरऑल नेक्स्ट ईयर में ऑल ओवर कनाडा 5% हाउस प्राइसेस में ग्रोथ होगी, जिसमें से हाईएस्ट ग्रोथ अल्बर्टा में 7.9% और ओंटारियो में 3.9% प्रेडिक्शंस हैं। तो प्रवीण जी अगर ये प्राइसेस इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद भी नीचे गिरते रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कब ये प्राइसेस मार्केट स्टेबल होनी शुरू होगी, और आपके हिसाब से क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन हो सकती है? देखो बात ये है जतिन के, मैं ये नहीं कहता कि इंटरेस्ट रेट लो होने का फायदा नहीं होएगा जब प्राइस गिरते ही रहेंगे या गिरते। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक लोग इस सिचुएशन में नहीं आते कि वो अपने घर की मॉर्गेज को हैंडल कर पाए विदाउट और डेट उठाए, विदाउट सेकंड मॉर्गेजेज लिए हुए और या किसी तरह के लोन्स लिए हुए, जैसे कि मार्केट पहले चल रही थी। पहले क्या हो रहा था, अगर हम हिस्ट्री देखें, लोग आसानी से घरों की पेमेंट्स कर पा रहे थे, राइट? तभी उन्होंने सोचा कि एक घर और लिया जाए या दो घर और लिए जाए। अगर वो पेमेंट ना कर पा रहे होते तो वो घर लेने की बात भी ना सोचते। वो पेमेंट्स कर पा रहे थे तो उन्होंने एक घर ले लिया या दो घर ले लिए। अब हुआ क्या कि पेमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब वो इन्वेस्टमेंट को तो छोड़ो, अब उनको प्रिंसिपल की भी पेमेंट्स करनी मुश्किल हो रही है, राइट? तो जब तक एक मार्केट में जो उनकी इनकम है, इनकम के मुताबिक जो पेमेंट्स की रेशियो है, वो जब तक बैलेंस नहीं ना होती, जो कि होएगी बैलेंस, जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है वो उसी तरफ चीजें जा रही हैं, जब तक वो बैलेंस नहीं ना होती तब तक ये जो प्राइस वाला पार्ट है इस पे हमें अप एंड डाउन्स नजर आएंगी। कई बंदे क्या होता है कि जतिन इतने ज्यादा मतलब फाइनेंशियल क्रंच में आ जाते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं होती लोअर प्राइस के बिना, देन दे हैव टू सेल इट। और जब एक प्रॉपर्टी बिकती है, हमारे जो सिस्टम है यहाँ पे, बैंक्स भी, अप्रेजर्स भी, सोशल मीडिया, एप्स, एवरीबॉडी इज हाईलाइटिंग दैट प्रॉपर्टी, और हर आदमी उस प्रॉपर्टी को हाईलाइट करता है और हर आदमी कहता है कि ये देखो लो प्राइस में बिकी है। और रियल्टर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट। मैं ये नहीं कहता कि रियल्टर्स भी, हम लोग भी उससे बाहर हैं, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। तो उससे क्या होता है कि जब एक पे वो बिक जाती है तो दूसरे जो लोग हैं वो मेंटली एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि यार ये प्राइस अब लोअर ही है, प्राइस ही यही है मार्केट। बिल्कुल, राइट। मैं अमित जी आपसे पूछना चाहता हूँ, अमित आप बहुत ही टेक सेवी हैं, हमेशा सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, तो ये जो एप्स का डेटा है आजकल, इसका क्या इन्फ्लुएंस है आपके क्लाइंट से? अगर आपकी बात होती है, कोई आपको इन्फ्लुएंस देखने में देखो मिला? जो आज एप्स चल रही हैं आजकल, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है मार्केट में। जैसे कोई सेलर होता है, वो लगाता है अपनी प्रॉपर्टी 8 लाख की प्रॉपर्टी 6 लाख में मल्टीपल ऑफर के लिए, लेकिन जो ऐप डाटा उठाती है वो सोचती है कि अब यहाँ पे रेट सारे ही 6 लाख का हो गया है, जिसके कारण इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। सारे बायर कहते हैं ये प्रॉपर्टी तो 6 लाख की लगी हुई है तो ये भी 6 लाख की। इसके कारण सेलर जो होते हैं वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी को लो डाउन करने के लिए। तो ये जो ऐप का क्योज है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल, जैसे जैसे ये ऐप्स गलत डाटा इंटरप्रेट करके, क्योंकि ये 2-3 साल से ये ऐप आई हैं, इनको ट्रेंड्स नहीं पता है, कोई ये कंपैरिजन नहीं करता। इसके लिए सेब, एप्पल, केला सब बराबर है, ये बस एक टाउन हाउस है, इतने स्क्वायर फुट, इसका ये प्राइस, दैट्स इट। यही सेम चीजें चलती आई हैं। लेकिन हमेशा एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल की एडवाइस लिए, जैसे कि प्रवीण जी इस उसमें काफी टाइम से हैं, तो प्रवीण जी बताएंगे कि आप पहले कैसे करते थे 2-3 साल पहले जब ये एप्स नहीं थी, तो कैसे कंपैरिजन करते थे प्रॉपर्टी का, क्या प्राइस होता था, कैसे डिसाइड करते थे? 20 साल हो गए, पहले कैसे होता था ये सब इंडस्ट्री में, कैसे आप प्राइस पे आते थे? जतिन अगर मैं याद करूं, जब आज से 20 साल पहले मैंने काम शुरू किया था,
तो उस टाइम ना तो ये सोशल मीडिया की चीज थी और ना ही ये एप्स थी। एक ही चीज होती थी, MLS सिस्टम। MLS सिस्टम होता था। तो हमारे जो ब्रोकर थे या मेंटर्स थे, तो जब बात करते थे कि हमने कोई प्रॉपर्टी का कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस करना है, उसकी एवेल्युएशन करनी है, तो वो हमें हमेशा टीच करते थे कि आप एवरीडे जिस एरिया में काम करते हो वहां पे जाकर 3 से 4 प्रॉपर्टीज एवरीडे प्रीव्यू करो। जब वो आप प्रॉपर्टीज को प्रीव्यू करते हो तो आपको एक्चुअल में कंपैरिजन पता चलता है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी का। जैसे अमित ने बात की है, ये जो एप्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ में अच्छी चीजें नहीं की, टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ में अच्छी चीजें भी की हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस भी लेकर आई है टेक्नोलॉजी साथ की साथ। अब क्या है कि पहले हमें ट्रेन किया जाता था, अब जैसे एक चीज और है, अभी एक चीज देखिए आप, 90% जो रियल्टर्स हैं, आई वुड से 90 से भी ज्यादा परसेंटेज मैं कह सकता हूं, 90 से भी ज्यादा, कि जो कभी भी जाके प्रॉपर्टी प्रीव्यू नहीं करते, राइट? अब क्या होता है, इसका वर्चुअल टूर देख लो, ये देख लो, कंपैरिजन कर लो, फलाना ये है जी, ये ऐप देख लो, चलो जी ये प्राइस हो जाएगा इसका। अप्रेजर्स आल्सो डू लॉट ऑफ ऐसी चीजें। तो पहले क्या होता था कि प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी जाकर बड़ा कंपैरिजन होता था कि ये प्रॉपर्टी का क्या है। अभी आप लोगों को मतलब 5 साल से कम टाइम हुआ है मेरे साथ काम करते हुए, जो मेरे साथ आज से 10 साल से ज्यादा पहले काम करते थे, तो अगर आप उनसे पूछो कि जब हम लिस्टिंग अपॉइंटमेंट करते थे, कि जब प्रवीण किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए जाता था तो क्या करता था, तो वो आपको बताते कि वहां पे जो प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं उस नेबरहुड में, वो जाके पहले खुद प्रॉपर्टीज देखते थे और प्रॉपर्टीज को देख के उसके मुताबिक उसकी एवेल्युएशन करते थे कि ये प्रॉपर्टी में ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्रॉपर्टी की ये प्राइसिंग ऐसे होनी चाहिए। अब क्या है, जैसे अभी आप ही बता रहे थे एक बात कि ये जो एप्स हैं ओवर द पीरियड फ्लक्चुएट करती रहती हैं प्राइस का डेटा, राइट? अब आप एक चीज देखिए, एक प्रॉपर्टी का आज प्राइस वो 1.5 मिलियन बता रही हैं, वहां पे आज से 15 दिन बाद वो प्रॉपर्टी का 1.5 का 1.45 कर देती हैं। अगर कोई और चीज प्राइस में कोई मार्केट में वहां पे सेल हो जाती है तो उसका 1.5 का एक्सपेक्टेड प्राइस 1.55 कर देती हैं, राइट? क्योंकि वो क्या है कि वो सिर्फ एक डेटा देख के, एक उनका एक फार्मूला है वो बताती हैं, वो एक प्रोफेशनल की तरह प्रॉपर्टीज को प्रीव्यू करके उनको एवेल्युएट है वो नहीं करती। हमें जो सिखाया जाता था, हमें तो वो यही सिखाया जाता था कि जो आपका दिन का 8 घंटे का काम है ना, उसमें 2 घंटे का काम प्रॉपर्टी को प्रीव्यू करना होता था, और जो कि आजकल मेरा ख्याल मार्केट में वो चीज बहुत कम हो चुकी है, राइट? तो ये जो चीजें हैं ये मार्केट में बड़ा, जैसे कह लो कि डिफरेंट तरह का इम्पैक्ट ला रही हैं। मतलब टेक्नोलॉजी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इट्स वेरी हेल्पफुल। बहुत सी अच्छी चीजें की हैं टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ में। मुझे याद है जब हम फैक्सेस भेजते होते थे, एक तरफ से फैक्स, दूसरी तरफ से फैक्स, पहले तो वो क्या होता था, थर्मो पेपर वाली फैक्स होती थी, वो फैक्स आती थी तो फिर उसको हम प्रिंटर पे जाके फोटोकॉपी करते थे, क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद वो खत्म हो जाती थी उसकी इंक। फिर मतलब जो कहते हैं ये फ्लैट पेपर वाली फैक्सेज आ गई, देन वी वर वेरी हैप्पी कि ये चीज को दोबारा करने की अब जरूरत नहीं है, राइट? और अब फिर ईमेल, अब तो खैर उसके बाद सो मेनी थिंग्स, बहुत कुछ हो गया। मतलब चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी ने बड़ी चीजों में हेल्प भी की है, बट इसके साथ इसने चैलेंजेस भी लेकर आई है टेक्नोलॉजी। राइट प्रवीण जी, ये तो रही बात कि प्राइसेस इतने फ्लक्चुएट क्यों होते हैं और इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद भी प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ रहे। अब हमसे जुड़े रहिए, ब्रेक के बाद हम आपसे आगे इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। आपसे मिलते हैं कुछ ही मिनट्स में। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे।
आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Chai Social, the best karak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी और थिक कड़क चाय थी। Thank you. She says, and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Chai Social, the best karak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी और थिक कड़क चाय थी। Thank you. She says, and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। कमर काली काली
तो आए नहीं बाज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब वापस आ गए हैं हमारे शो लाइव विद टीम अरोड़ा पे, और ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद भी प्राइसेस पे बिल्कुल भी फर्क नहीं आया है। पर प्रवीण जी, हम जो मार्केट में न्यूज़ है और जो प्रिडिक्शंस हो रही हैं कि 2 से 3 इंटरेस्ट रेट और कट हमें एक्सपेक्टेड हैं, तो क्या इन इंटरेस्ट रेट कट के बाद भी प्राइसेस में ज्यादा फर्क नहीं आएगा? देखो जतिन, जो इस साल का मेरे को लग रहा है, इस साल आने में मतलब चले आने वाले टाइम में जो लग रहा है कि हो सकता है कि 2 कट और आ जाएं, 0.5% की और ड्रॉप हो जाए। इससे अगर हम ये बात कहें कि प्राइसिंग में को बहुत बड़ी चेंज आएगी, दैट आई डोंट सी, वो मेरे को कोई ज्यादा नजर नहीं आती। और अगर 1-आधा% कोई चेंज आती भी है जतिन, वो नोटिसेबल नहीं होती, आप उसको नोटिस नहीं कर सकते। एक घर मिलियन का अब 90 का बिक गया या मिलियन 10 का बिक गया, आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ी कोई मार्केट में नोटिसेबल चेंज है। नोटिसेबल चेंज शुरू होती है 3-4% के ऊपर जाकर, तब आप कुछ मार्केट में चीजों को नोटिस करना शुरू करते हो। 1-1.5%, 2% आप उन चीजों को ज्यादा नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी तो घर के फीचर्स और थोड़ी बहुत चीजों के साथ वैसी वेरिएशन आ जाती है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। तो इस साल के जो ड्रॉप है 0.5% का और भी जो होता है, तो उससे मेरे को कोई बहुत बड़ी चेंज नजर नहीं आ रही मार्केट में, दैट्स नंबर 1। यस, जो अगले साल मार्केट में है वो डेफिनेटली थोड़ा मार्केट में चेंज आएगी। और जो डेटा आपने शेयर किया है, ओंटारियो का क्या शेयर किया डेटा आपने? क्रिया कह रहा है कि ओंटारियो में नेक्स्ट ईयर 3.9% होम प्राइसेस की ग्रोथ होगी, तो 4% पूरे साल की पूरे बोली साल है की। वो। तो अगर अगले साल भी देखें तो हम एक क्वार्टर में 1% का ही फर्क पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है जी, एक क्वार्टर में 1% का। अब एक क्वार्टर में 1% का अगर फर्क पड़ेगा, वो भी उस क्वार्टर में नोटिसेबल नहीं होएगा। बाय द एंड ऑफ ईयर जाकर नेक्स्ट आपको कुछ चेंज है वो नजर आएगी कि हाँ यार 3-4% प्राइस में चेंज आई है। यस, अल्बर्टा का आप नंबर बोल रहे हो 7.9, वो पॉसिबल है कि अल्बर्टा में वो से चेंज ज्यादा आ जाए। तो कहने का मतलब है कि इस साल तो मैं नहीं कह सकता कि कोई बहुत बड़ी चेंज आप नोटिस करेंगे। नेक्स्ट ईयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट ईयर आपको चेंज नजर आएगी। और जो मैं बात एक कहता हूं, अब लोगों का ये भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर प्राइस में चेंज नहीं आ रही तो प्रवीण तुम बार बार कह रहे हो कि घर खरीदो, तो फिर हम घर क्यों खरीदे, राइट? और उसका जो सबसे बड़ा कारण है, मैं वो इसलिए कह रहा हूं कि आज की डेट में 2 चीजें हो रही हैं जो बायर्स की फेवर में है। नंबर 1, मार्केट में इन्वेंट्री काफी अवेलेबल है, उससे आपको वाइड वैरायटी मिलती है, आपकी चॉइस मिलती है प्रॉपर्टी को बाय करने की। नंबर 2, आज की मार्केट में स्टिल कई सेलर्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से दे जस्ट वांट टू कम आउट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स, या जो वो प्रॉपर्टी है उनकी, और वो कहीं और फाइनेंशियल रीजंस की वजह से प्राइस पे ज्यादा भी नेगोशिएट कर जाते हैं। और जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी, एवरीबॉडी इज इन दैट स्टेबल स्टेट। अब आप एक चीज देखिए, अगर हम बात करें आज से 3-4 साल पहले की, हमने इतनी ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टी वाले केस देखे थे? नहीं। उस टाइम भी होते थे, ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा टाइम था कि उस टाइम लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं थी। प्रॉब्लम उस टाइम भी आती थी, बट उसकी परसेंटेज बहुत कम थी। अब वो जो परसेंटेज है वो बढ़ चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आज भी मार्केट आपको हेल्प कर रही है बाइंग साइड पे, तो आप उस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं। बहुत सही कहा आपने प्रवीण जी। प्रवीण जी, मैं एक बारी क्या कहते हैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बायर्स हैं उनको क्या लगता है आपको उनके मोमेंटम के बारे में, कि क्या वो अभी डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं, क्या वो वेट कर रहे हैं मार्केट का कि प्राइसेस और नीचे जाएंगे? तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हो? देखो, प्राइस नीचे जाने वाली बात तो ये है ना जतिन, वो तो इक्का दुक्का प्रॉपर्टी है। अगर कहीं किसी का कोई
मतलब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो वो बात अलग है। ये तो इक्का दुक्का प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं। प्राइस का तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है। अब क्या है कि मार्केट में प्राइसेज स्टेबल होंगे और जब मार्केट में प्राइसेज स्टेबल होंगे अब तो उसके बाद क्या है थोड़ा बहुत प्राइस में ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो अगर 1% आपने प्रॉपर्टी सस्ती ले ली या 2% ले ली और जतिन ये चीजें कोई ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। आपको मेन चीज मार्केट में आज की डेट में क्या चीज हेल्प हो रही है कि मार्केट में एक स्टेबिलिटी है अब, और दूसरा आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रॉपर्टी मिल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। आज से पहले क्या होता था कि बहुत ऐसी सिचुएशंस थी कि जो आप देख रहे थे वो आप उस चीज को फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे थे। आज कम से कम आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज मिल रही है। राइट प्रवीण जी, मैं प्रवीण जी अमित जी से भी पूछना चाहता हूँ। अमित जी, आप बहुत सारी प्री कंस्ट्रक्शन में भी डील्स करते हैं, तो बिल्डर्स और के आगे क्या प्रेडिक्शन है? क्या बिल्डर्स प्राइस भी कम करेंगे या बिल्डर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे? तो जो बायर्स के साथ आप काम करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन का, उनको आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? प्री कंस्ट्रक्शन तो आज के टाइम पे बिल्डर्स बहुत बढ़िया इंसेंटिव्स दे रहे हैं, फ्री अप्लायंसेस दे रहे हैं, क्लोजिंग कॉस्ट कैप कर रहे हैं, 10-10 हजार डेकोर डॉलर्स दे रहे हैं। तो प्री कंस्ट्रक्शन पहले जैसे लाइनें लगती थी, आज के टाइम आप बिल्डर से भी नेगोशिएट कर सकते हो प्राइसेस में। तो प्री कंस्ट्रक्शन में अगर कोई फर्स्ट टाइम होम बायर है जो नेक्स्ट ईयर की क्लोजिंग देख रहा है, 6-6 लाख में फ्री होल्ड टाउन हाउस मिल रहे हैं। काफी अच्छा टाइम है इस टाइम। अगर आप फ्री होल्ड देख रहे हैं, आउटसाइड GTA जा सकते हैं, तो 6-6 लाख में आपको फ्री होल्ड डबल स्टोरी टाउन हाउस मिल रहे हैं। तो प्री कंस्ट्रक्शन अगर आप ब्रांड न्यू घर देख रहे हैं 30 साल की एमोर्टाइजेशन के साथ, आपकी बहुत अच्छी अफोर्डेबल मॉर्गेज बन सकती है। ये जो नया रूल आया है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से कि आप अगर ब्रांड न्यू घर खरीदते हैं तो आपको 5% डाउन के साथ भी 30 साल की एमोर्टाइजेशन हो जाएगी। इससे काफी $200 से $300 पर मंथ आपको मॉर्गेज में हेल्प हो जाएगी। इससे काफी रुझाव बढ़ा है फर्स्ट टाइम होम बायर्स का न्यू कंस्ट्रक्शन में। न्यू कंस्ट्रक्शन, यस। थैंक यू अमित जी। जैसे कि हमने बताया कि बहुत ही अच्छा टाइम है बाइंग के लिए, और हम भी टीम अरोड़ा बहुत सारी लिस्टिंग्स आपके लिए लेके आए हैं, और उसके हम स्टार्ट करते हैं। प्रवीण जी, अगर आप लिस्टिंग्स के बारे में बताएं। जतिन, कुछ लिस्टिंग्स जो हैं हम शुरू करते हैं जो आज हम प्रॉपर्टीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। एंड सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ब्रैम्पटन में 9461 क्रेडिट व्यू रोड पे, ये 1 एकड़ का लॉट है और इसके अंदर घर बना हुआ है इस प्रॉपर्टी में। और ये जो प्रॉपर्टी है डेवलपेबल लैंड है, इसमें डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई भी हमारे व्यूअर इस नेबरहुड में क्रेडिट व्यू के ऊपर कोई डेवलपमेंट वगैरह या इसमें एक से ज़्यादा घरों की भी ऑप्शन है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं तो आप इसके बारे में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। दूसरी ये जो प्रॉपर्टी है जतिन, वो है हमारी अपनी पाइन एवेन्यू पे। ये जो पाइन एवेन्यू के ऊपर प्रॉपर्टी है ये सेमी डिटैच है और इसका भी बेसमेंट बना हुआ है इस प्रॉपर्टी का। और ये जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर ब्रैम्पटन में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, और अब अगर आप इसका प्राइस देखो जतिन, बड़े अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ये हमने प्रॉपर्टी लगाई हुई है 849 के ऊपर। राइट जी। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अब जतिन, वो आप बताएं उसके बारे में, पर्पल सेज के बारे में। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये एक 94 पर्पल सेज ड्राइव ब्रैम ईस्ट के नेबरहुड में ये प्रॉपर्टी है, और इसमें 4 बेडरूम्स 4 बाथरूम्स हैं। बहुत ही न्यूअर कंस्ट्रक्शन है ये, और हमने बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे इसको लिस्ट किया हुआ है, लेस देन 900,000। सो कोई भी हमारे अगर बायर्स हैं जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, उनके लिए बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है ये। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है 147 पैलेज क्रेसेंट, हैनन के नेबरहुड में ये प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी एक सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट कॉम्पिटिटिवली प्राइस प्रॉपर्टी है पूरे हैमिल्टन में। डबल कार डिटैच्ड घर विद रवीन लॉट और फिनिश्ड बेसमेंट के साथ अगर कोई लेना चाहता है। एज भी अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 ईयर्स है इस नेबरहुड की, और हमने ये ऐसे कैसे प्राइस पे, अनबिलीवेबल प्राइस पे इसको लिस्ट किया हुआ है, ओनली $900,000।
और कोई भी अगर हमारे बायर्स हैं जो बहुत ही अच्छी डील ढूंढ रहे हैं, दिस इज द परफेक्ट डील ऑफ द ईयर, 447 पैलेज क्रेसेंट। उसके बाद हमने लगाई हुई है प्रॉपर्टी 82 फिनेगन क्रेसेंट। हमारे अगर टेक्नीशियन हमारे दिखाते हैं 82 फिनिगन सर्कल। ये प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के एरिया में। ये 3 बेडरूम 3 वॉशरूम के साथ आती है और ब्यूटीफुल है अंदर से। अगर आपने इसकी शोइंग देख करवानी है तो अब हमें कॉल कीजिए। ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे 1-1 मिलियन की प्रॉपर्टीज बिकी हैं और हमने बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे लगाई हुई है, सिर्फ 899 में। तो इसके बाद हमारे पास एक मिसिसागा फाइनेंशियल ड्राइव पे एक बहुत अच्छी 4 बेडरूम प्रॉपर्टी है जो कि 3 स्टोरी टाउन हाउस है, ब्रांड न्यू की तरह है, काफी अच्छा है, अट्रैक्टिव, बहुत ही अंदर से फुली अपग्रेडेड हाउस है। ये भी हमने 999 का लगाया हुआ है। ये काफी अच्छा अटैच टाउन हाउस है, 3 स्टोरी। इसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी लगाई हुई है 14 हाइंस स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में। ये प्रॉपर्टी है 3 बेडरूम एंड फिनिश्ड बेसमेंट। इसके बारे में हमारे जतिन जी बताएंगे। अमित, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसकी बेस्ट क्वालिटी ये है प्रॉपर्टी की, ये एंड यूनिट टाउन हाउस है, जस्ट लाइक सेमी डिटैच्ड। तो इसमें अगर आप बेसमेंट को रेंट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, और ऊपर भी 3 बेडरूम्स, ट्रेडिशनल 2 स्टोरी टाउन हाउस है विद अ वेरी गुड स्क्वायर फुटेज। और ये नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 year ओल्ड प्रॉपर्टी है और बहुत ही प्रीमियम नेबरहुड है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन का, वहां पे ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो है 6 कॉमोडोर ड्राइव। 6 कॉमोडोर ड्राइव क्रेडिट वैली के बहुत ही प्रीमियम नेबरहुड में 4 बेडरूम सेमी डिटैच्ड घर है और इसकी लीगल फिनिश्ड बेसमेंट है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स में जो सारी चीजें एक प्रॉपर्टी में चाहते हैं, सब कुछ इस प्रॉपर्टी में अवेलेबल है विद लीगल बेसमेंट, और इसका प्राइस जस्ट $1 million है। प्रवीण जी, नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है 19 प्लेटफॉर्म क्रेसेंट। 19 प्लेटफॉर्म क्रेसेंट एक वन ऑफ द अनदर डील ऑफ द ईयर मैं आपको कह सकता हूं। डबल कार डिटैच्ड घर, 60 फीट फ्रंटेज है इस प्रॉपर्टी की, और आप एक बात मानेंगे नहीं, जो इसके साथ का घर है वो 1.3 मिलियन का लिस्टेड है और ये घर 1 मिलियन का लिस्टेड है। तो अगर आपको इससे अच्छी डील आपको नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में मिल नहीं सकती। अगर कोई भी हमारे बायर्स इसकी प्राइवेट शोइंग चाहते हैं या वीकेंड पे ओपन हाउस में आना चाहते हैं, वो हमारे इसकी डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। हमारा नंबर है 4169108923। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जतिन, वो है 25 ट्रिब्यून ड्राइव। हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं 25 ट्रिब्यून ड्राइव वाली ये प्रॉपर्टी है जो हमारी। हाँ, ये जो प्रॉपर्टी है ये सिंगल कार गराज का डिटैच घर है। ये भी नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में है, सिंगल कार गराज का डिटैच घर। और ये जो प्रॉपर्टी है जतिन, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हमने लगाई है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या सेकंड टाइम बायर हैं, आप इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है जी क्विंटन सर्कल के ऊपर, क्विंटन रिज सर्कल। ये जो प्रॉपर्टी है जैसे आप देख रहे हैं, ये सेमी डिटैच है, फाइनेंशियल ड्राइव और मिसिसागा रोड के नेबरहुड में। और ये जो सेमी डिटैच है जतिन, जैसे आपने देखा, ये 4 बेडरूम का 4 बाथरूम का सेमी डिटैच है और इसका स्टोको वाला एलिवेशन है और इसकी सेपरेट एंट्रेंस है बेसमेंट के लिए। और ये जो प्रॉपर्टी है जतिन, ये भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे हमने रखी है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 595 वारहोल वे। हाँ अमित, आप इसके बारे में अगर जानकारी दें इस प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी मिसिसागा में है, बहुत ही प्रीमियम नेबरहुड है और इसका प्राइस इतना अट्रैक्टिव लगाया है, जो कि डबल कार गराज फुली डिटैच प्रॉपर्टी है। ये 4 बेडरूम 4 वॉशरूम के साथ आती है और इसका प्राइस हमने बहुत ही अट्रैक्टिव लगाया हुआ है 1388 का। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपने देखनी है, प्राइवेट शोइंग भी करवा सकते हैं और हमारा ओपन हाउस भी है, ओपन हाउस पे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो 42 स्लिप रॉक क्रेसेंट के ऊपर है। 42 स्लिप रॉक
ये प्रॉपर्टी है, जैसे आप देख रहे हैं कि स्टोन का एलिवेशन है, बेसमेंट अपार्टमेंट इसकी बनी हुई है, डबल कार गराज का ये घर है, ये स्लिप रॉक वाला, और इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 99 रॉयल वेस्ट ड्राइव। ये प्रॉपर्टी ब्रैम्पटन में है, इसका भी स्टॉकों का एलिवेशन है, 2700 स्क्वायर फीट के करीब है, बेसमेंट अपार्टमेंट इसकी बनी हुई है इस प्रॉपर्टी की। और ये प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम इस वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है जी 153 मैक्लॉगलिन एवेन्यू। ये मिसिसागा में बिल्टन में बंगलॉफ्ट है। इसका मेन फ्लोर के ऊपर एक मास्टर बेडरूम बना हुआ है विद फुल वॉशरूम, और इसकी बेसमेंट लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट है इस प्रॉपर्टी की। इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी 27 मॉन्गटन सर्कल ब्रैम्पटन। ये जो है ये प्रॉपर्टी डबल कार गराज का डिटैच घर है मॉन्गटन सर्कल पे, और ये प्रॉपर्टी इसकी भी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, और ये क्रेडिट वैली के एरिया में है ब्रैम्पटन में। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारी 3905 थॉमस स्ट्रीट के ऊपर, और ये जो थॉमस स्ट्रीट के ऊपर जो मिसिसागा में जो चर्चिल मेडो का एरिया है वहां पे ये प्रॉपर्टी है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, ये कॉर्नर लॉट है, और इसके ऊपर भी अगर आप शोइंग कराना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जतिन आप बताएं, ये क्वीन मैरी ड्राइव वाली। प्रवीण जी 566 क्वींस मैरी ड्राइव नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के नेबरहुड में 4 बेडरूम प्लस फिनिश्ड बेसमेंट, और इस घर के अंदर 6 बाथरूम्स हैं। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन और बहुत ही अच्छा इसका घर का एलिवेशन है, और हमने इसको बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे लिस्ट किया हुआ है, और वीकेंड पे हम इस पे ओपन हाउस भी लगा रहे हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी 7155 रिगले कोर्ट, और ये जो प्रॉपर्टी है ये मिसिसागा में डेरी एंड मैक्लॉगलिन के एरिया में है जतिन। जैसे कि आप देख रहे हैं कोर्ट की लोकेशन है, पीछे कंजर्वेशन है, और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, और इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है जी 17 मॉन्टकम। ये प्रॉपर्टी जो है 17 मॉन्टकम ये वुड ब्रिज में है, बुलौर विलेज में, वेरी ही मतलब बहुत ही हाई डिमांडिंग एरिया है, और इसकी भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है इस प्रॉपर्टी की, और इसमें काफी अच्छी उन्होंने रेनोवेशन भी की है। ये वुड ब्रिज के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे हमने प्रॉपर्टी लगाई है। इसके ऊपर भी इस वीकेंड के ऊपर हम ओपन हाउस लगा रहे हैं। नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है जी हमारी वो है जेकब ब्रिल क्रेसेंट के ऊपर। ये जो जेकब ब्रिल क्रेसेंट के ऊपर प्रॉपर्टी है जी, ये आप जैसे देख रहे हैं कि इसकी काफी ग्रैंड एलिवेशन है, और ये जो है प्रॉपर्टी 60 फीट का लॉट है, और ये प्रॉपर्टी इसकी भी बेसमेंट बनी हुई है, नीचे थिएटर वगैरह बना हुआ है। इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जी वो है हमारी ओकविल में 155 होए क्रेसेंट, और ये होए क्रेसेंट ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी 50 फीट का लॉट है। ओकविल में डिंडास एंड नेगावा के एरिया में है ये प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी है इसका भी बेसमेंट बना हुआ है। इसके ऊपर भी इस वीकेंड पे हम ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगर आप कोई लैंड की ऑप्शन देख रहे हो प्रॉपर्टी के साथ, तो हॉल्टन में हमारे पास 10799 15 साइड रोड वाली ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जैसे आप देख रहे हैं इसमें लैंड का पार्सल भी है, घर भी बना हुआ है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और लास्ट में ये जो प्रॉपर्टी है जतिन 124 हेरिटेज लेक ड्राइव, ये प्रॉपर्टी पुशलिंक में है, पुशलिंक लेक के क्लोज है, और इस प्रॉपर्टी की खासियत क्या है कि ये 5000 स्क्वायर फीट प्लस का बंगलो है, और इसका जो लोअर लेवल है वो भी मतलब जैसे कह लो कि बिल्ट है, वो मेन और सेकंड में आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। और ये ½ एकड़ लॉट के ऊपर है प्रॉपर्टी, और बिल्कुल पुशलिंग जो रिवर है उसके पास है, और ये जो जस्टिन बीवर के नेबरहुड में है ये प्रॉपर्टी। तो अगर आप इसको भी देखना चाहें या कुछ ऐसी आप स्टेट प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रवीण जी एंड अमित जी। ये तो रही हमारी आज की लिस्टिंग्स। हम हर वीक आपके साथ बहुत सारी लिस्टिंग्स लेके आते हैं, और हर वीकेंड हमारे सब लिस्टिंग्स पे ओपन हाउस भी होता है।
कोई भी हमारे सेलर्स, अगर कोई सेलर या बायर अगर रियल एस्टेट के बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो कोई नो ऑब्लिगेशन हमारे से मिल सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4169108923। और जैसे प्रवीण जी कहते हैं कि हमारे साथ एक चाय का कप पीजिए, बिल्कुल। और कोई आपकी ऑब्लिगेशन नहीं, आप जो भी आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं, हम आपकी टीम अरोड़ा आपकी पूरी हेल्प करेगी इसके लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, सेम टाइम सेम जगह, आवाज टीवी पे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।